हम ये नहीं कह सकते कि नफ़रत ख़त्म हो गई, क्योंकि वो ज़हर बहुत भीतर तक गया है। वहाँ हिंसा जिस प्रकार होती रही है पिछले 5 वर्षों में, उस हिंसा को हम भूल न जाएं। आपकी नफ़रत के चलते आप मुझे पीटें, आप मुझे मारें, आप मेरे रोज़ी रोटी छीन लें, यह इजाज़त नहीं दी जा सकती। और यह तभी हो सकता है जब कानून का राज कायम हो। कानून के राज का मतलब है कि भारतीय संविधान की जो आत्मा है उसके अनुसार कानून बने। वे कानून नहीं जो कर्नाटक ने बनाए हैं, फ्रीडम ऑफ रिलीजन या हिजाब को लेकर, उन सारे कानूनों को बदलना पड़ेगा और संविधान के अनुसार करना पड़ेगा। हेट स्पीच के बावजूद नतीजा उस तरह से नहीं आया जैसा चाहते थे, तो क्या कुछ बदलाव होगा आइडियोलॉजी में? ये कर्नाटक में कई कारणों से हुआ। इस बात को लोगों ने नोट किया है कि 36% जो उनका आधार था वो बना हुआ है, लेकिन यह भी नहीं कहा जा सकता कि जो आधार था उनमें से कई लोगों ने इरादा नहीं बदला होगा। कई कारणों से हुआ, लेकिन सबसे बड़ा कारण था वहाँ विपक्ष का यकीन के साथ लड़ना और विचार के स्तर पर भी समझौता नहीं करना। तो यह भी जनता को दिखलाई पड़ना चाहिए कि आप यकीन के साथ इनके खिलाफ खड़े हैं। कोई एक फार्मूला नहीं है। कर्नाटक एक अलग राज्य है, उसकी परंपरा अलग है, उसका इतिहास अलग है। उसके बावजूद हम जानते हैं कि कर्नाटक में नफ़रत की जड़ें बहुत गहरी हो गई हैं। इस नतीजे से हम बहुत एक राहत है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि नफ़रत ख़त्म हो गई, क्योंकि वो ज़हर बहुत भीतर तक गया है। वहाँ हिंसा जिस प्रकार होती रही है पिछले 5 वर्षों में, उस हिंसा को हम भूल न जाएं। इस नतीजे के आखिर उस हिंसा में लोग शामिल रहे हैं, उस हिंसा का समर्थन करने वाले लोग वहाँ रहे। क्या उम्मीद की जा सकती है कांग्रेस से कि उस पर लगाम लगाएगी जिस तरह से वादा किया गया? देखिए, अब एक ही मांग हिंदुस्तान में की जा सकती है, मुसलमानों की ओर से, ईसाइयों की ओर से, कुछ हद तक दलितों की ओर से भी, कि हिंदुस्तान में कानून का राज कायम होना चाहिए। कि आप मुझे छू नहीं सकते, आप मेरी संपत्ति को नहीं छू सकते, मैं आपका दिल नहीं बदल सकता, अपने बारे में आपका ख्याल नहीं बदल सकता। अगर आप मुझसे नफ़रत करते हैं, मैं मोहब्बत करने पर मजबूर नहीं कर सकता। लेकिन आपकी नफ़रत के चलते आप मुझे पीटें, आप मुझे मारें, आप मेरे रोज़ी रोटी छीन लें, यह इजाज़त नहीं दी जा सकती। और यह तभी हो सकता है जब कानून का राज कायम हो। कानून किसी का दिल नहीं बदलता है, कानून लोगों को अपने हद में रहने को मजबूर करता है। और कानून के राज का मतलब है कि भारतीय संविधान की जो आत्मा है उसके अनुसार कानून बने। वे कानून नहीं जो कर्नाटक ने बनाए हैं, फ्रीडम ऑफ रिलीजन या हिजाब को लेकर, उन सारे कानूनों को बदलना पड़ेगा और संविधान के अनुसार करना पड़ेगा। सर, हिंदू राष्ट्र के पक्षधर धीरेन्द्र शास्त्री जो है बिहार में सभा का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें उनकी आरती उतारी जा रही है और सरकार से जुड़े हुए लोग हैं, सांसद हैं, नेता हैं, वो ऐसा काम कर रहे हैं। किस तरह से देखते हैं इसको? मैं ये मानता हूँ कि हिंदू धर्म मानने वाले लोगों में एक बड़े हिस्से का विकृतीकरण हुआ है, और यह उस विकृति का एक उदाहरण है। जिन बाबा का आप नाम ले रहे हैं, जिनके चारों तरफ लोग घूम रहे हैं, इसका मतलब यह भी है कि हिंदू समाज को लेकर अब एक ख़ास ख्याल राजनीतिक वर्ग में बन रहा है कि हिंदू समाज के लिए हिंदू धर्म के नेता यही लोग हैं। तो अब हिंदू धर्म जो ग्रहण किया जा रहा है वो इन बाबाओं के ज़रिए ग्रहण किया जा रहा है, और इनकी पकड़ मतदाताओं पर है। हिंदू समाज को सोचने की ज़रूरत है कि उसका ऐसा पतन कैसे हो गया, कि उसके धार्मिक गुरु इस प्रकार के लोग हो गए, और उसके बारे में यह समझ कैसे राजनीतिक दलों में बन गई कि जब तक ऐसे इस प्रकार के निकृष्ट कोटि के लोगों के साथ आप की आरती नहीं उतारेंगे तो उनके जो भक्त हैं वो आपको वोट नहीं देंगे। यह तो हिंदू समाज के लिए बहुत गहरी आत्मसमीक्षा का बन गया है देश में हिंदू राष्ट्र की बात करना।
हालांकि संविधान के खिलाफ है। अगर कोई इस्लामिक राष्ट्र की बात नहीं भी करता है, उसके ऊपर आरोप लगा करके पूरी संस्था को बैन कर दिया जाता है, लेकिन कोई खुला खुला बोलता है, कोई एक्शन नहीं। तो क्या ये पूरी तरह से देशद्रोह नहीं है? बिल्कुल, मैं राजद्रोह जैसे शब्द का इस्तेमाल नहीं करूँगा क्योंकि मैं उस कानून के ख़िलाफ़ हूँ, लेकिन मैं ये कहूँगा कि ये संविधान विरोधी है। आप जब भी हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, आप दरअसल संविधान विरोधी बात करते हैं और आप एक आपराधिक बात करते हैं, क्योंकि आप जैसे कहते हैं हिंदू राष्ट्र की स्थापना होनी चाहिए, उसका मतलब है इस संविधान को ख़त्म होना चाहिए। तो फिर आप एक सबसे बड़ा अपराध कर रहे हैं, इस मुल्क को ख़त्म करने का अपराध, इसकी बुनियाद को ख़त्म करने का अपराध, और इसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती है, नहीं दी जानी चाहिए। सर, एक फिल्म आई है द केरला स्टोरी, उसकी वजह से अकोला में झगड़ा हुआ है, दर्जनों लोग हैं, उसको प्रमोट कर रहे थे प्रधानमंत्री, और कई बीजेपी शासित राज्यों में उसको टैक्स दिया। देखिए, जिस फिल्म को या जिस चीज़ को भी प्रधानमंत्री प्रमोट करें या इस तरह के लोग प्रमोट करें, ये मानना चाहिए कि वो नफ़रत फैलाने वाली चीज़ है, इसलिए उसको ऐसे लोग प्रमोट कर रहे हैं। केरला स्टोरी एक स्पष्ट रूप से फिल्म की ज़बान में हेट स्पीच है। इस बात को हम सब लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है। वह कोई आर्ट वर्क नहीं है, वह कोई कलाकृति नहीं है, वह हेट स्पीच है जिसने बाना पहना हुआ है फिल्म का। और वह हेट स्पीच लोग कह रहे हैं कि आपको ना देखना है ना देखें, मुसलमानों को ना देखना है ना देखें। सवाल इसका नहीं है। मुसलमानों के लिए ख़तरे की बात यह है कि उसको हिंदू देख रहे हैं और उस फिल्म के ज़रिए मुसलमानों के बारे में जो उनकी राय बन रही है वह एक बहुत ख़तरनाक, यानी वह फिल्म मुसलमानों को लगातार असुरक्षित कर रही है। ये इस बात को लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है। सवाल उस फिल्म के मुसलमानों के देखने नहीं देखने का नहीं है, उस फिल्म के हिंदुओं के देखने का है, जिससे उनके मन में मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत और बढ़ती है और इसके चलते उनके ख़िलाफ़ हिंसा को वो उचित समझते हैं। ये एक बहुत ख़तरनाक बात है।